नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। मैं वैभव सिंह आप सभी का चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो इटावा में केस हुआ है। बहुत ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता शॉर्ट में समझा देता हूँ। इटावा में एक गांव में कथा हो रही थी, तो उस कथा में ज़्यादातर अगर कथा होती है तो पंडित बुलाए जाते हैं, पर उस कथा में यादव समाज के लोग थे। फिर अगर कथा के बीच में एक ने उनकी जाति पूछी, उन्होंने बताया हम अहीर है, यादव है। तो इसी बात पे उनका सिर गंजा किया, उनके बाल काटे गए और उनके साथ बदतमीजी से पेश हुआ। और फिर इसके बाद बवाल मचा। उसी जो बवाल मचा है, उसी बवाल के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। जो हमारे इस वीडियो के जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है वो है संत कुमार यादव। संत कुमार यादव वो है जिनके साथ ये केस हुआ और जिनको भीड़ के सामने उनकी बेइज्जती उतारी गई, उनकी बेइज्जती हुई भीड़ के सामने और उनको नीची जात का बोला गया। जैसे कि इतिहास में पढ़ते कि यादव एक क्षत्रिय कुल है, पर कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो अभी केस हुआ है कि यादव नीची जात बन गई। देखिए, ये धर्म का मामला है। हम ज़्यादा धर्म के मामले में अंदर नहीं जाएंगे धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में ऊंची जात नीची जात ये बहुत हजारों सालों से ऐसा है। ये आज का केस नहीं, बहुत हजारों सालों से चलता आया है भारत में। पर अब का जो केस है थोड़ा सा नया है और राजनीति भी है। इसमें राजनीति कैसी है वो समझते हैं साथियों। तो साथियों, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है इस मामले में। अगर अखिलेश यादव का एक्शन देखा जाए तो योगी जी से भी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे अखिलेश यादव, क्योंकि जब ये केस हुआ है तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस केस को ऊपर लाया, लोगों को सामने बताया कि ऐसा हुआ है इटावा में। और फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, वहाँ पे सभा हुई है इटावा में, अखिलेश यादव उस व्यक्ति से मिले हैं जिनके साथ ये सब हुआ है इनके साथ। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस केस से नाखुश है। पर देखने को मिल रहा है जो भाजपा है वो इतनी एक्टिव नहीं दिख रही, क्योंकि योगी जी ने बोला है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा, पर लगता नहीं कि योगी जी इतने एक्टिव है। ऐसा देखने मिल रहा है कि योगी जी सीएम तो है, पर एक्टिव जो केस का हैंडल कर रहे हो अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है भाजपा को इसमें कोई राजनीति ट्विस्ट नहीं मिल रहा, राजनीति मजा नहीं आया। क्यों? यहाँ पे हिंदू का मामला है। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान का मामला होता तो थोड़ा सा ट्विस्ट मिलता, हिंदू मुस्लिम राजनीति हो सकती। जैसे कि अगर मुसलमान हिंदू की कथा के बीच में बढ़ जाते, उनका सिर गंजा किया जाता, या उनके साथ बदतमीजी होती, या फिर मुसलमान हिंदू के साथ ऐसा करते तो थोड़ी सी राजनीति होती। पर यहाँ पे है कि हिंदू में बवाल मचा है, कोई दूसरा धर्म बीच में नहीं है। पर सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत लोग भरे पड़े हैं जो हिंदुओं की बातें फिले। जो एक दिन मैं यूट्यूब पे सोच देख रहा था, तो उसमें गाड़ी थी, जैसे फ्लैग होता है, साइड में फ्लैग होते हैं, उसको लगाना बता रहा था कि कैसे फ्लैग लगाते गाड़ी पे। तो भाई भाजपा का सपोर्टर होएगा या भाजपा का झंडा होएगा, तो बीजेपी का अपनी गाड़ी पर फ्लैग लगा रखा था, झंडा। तो एक ने ट्वीट करके बोला
वो सॉरी कमेंट लिखा कि यादव एंड मुस्लिम सपा को वोट देंगे और जो अदर कास्ट है वो बीजेपी को देंगे। तो उस बंदे ने ऐसा कमेंट किया उस वीडियो में, भाई वीडियो थी फ्लैग लगाना बता रहा था, ना कि वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। क्या पता वो उसका जो बैकग्राउंड हो पॉलिटिक्स हो भाजपा से हो, ये सबका होता है क्योंकि सोशल मीडिया है, लाखों हजारों बंदे सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, तो अपनी लाइफस्टाइल अपने तरीके बताएंगे। पर उस बंदे ने कमेंट किया, एक बार आप स्क्रीन पे देख लो, कि यादव मुस्लिम सपा को वोट देगी और जो बाकी कास्ट है वो बीजेपी को देगी। तो फिर लोगों ने उसको भर भर के कमेंट दिया है और एक मैंने भी कमेंट भेजा है कि रोंग, आमने रोंग है, मैंने निशान भी लगाया है क्रॉस का। और फिर एक व्यक्ति ने क्या बहुत अच्छा लिखा है, बड़ी शर्म की बात है, उसने लिखा कि अब यादव हिंदू नहीं है। वाह, मैं कहना चाहता हूँ कि यादव तो हिंदू है ही नहीं। अगर तुम ऐसा कमेंट करोगे और ऐसी टावा में ऐसा होएगा तो भाई बहुत सारी जाति हिंदू से हट जाएगी। जो ये लोग बात बोलते बटे दो कटेगे, अगर ये योगी जी ने शुरू किया था कि बटेगे तो कटेगे, पर ये योगी जी का नहीं, ये दिल्ली से आया है और योगी जी के द्वारा बुलाया गया है, योगी जी ने नहीं बोला, योगी जी से बुलाया गया है। बटोगे कटोगे क्यों, जो फेस है, फेमस फेस ऑफ हिंदू है योगी जी, फेमस फेस है एक हिंदू में, हिंदू सीएम के देखा जाता है, फेमस एक लीडर के रूप में देखा जाता है योगी जी को। तो इसलिए बटोगे तो कटोगे। पर मैं समझ ली तो बटोगे तो कटोगे जो ये मामला हुआ है यहाँ पे कहाँ गया बटोगे कटोगे। और जो कमेंट लिख रहे ये लोग, चाहे भाजपा के सपोर्टर हो या समाजवादी के सपोर्टर हो, तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कि यादव अब हिंदू नहीं है। और उसके नीचे एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट भेजा है, जिसने कमेंट भेजा था कि यादव मुस्लिम सपा और अदर कास्ट बीजेपी। तो बहुत अच्छा कमेंट है, पढ़ो एक बार आप पढ़िए कि इसने लिखा कि आपको अधिकार नहीं है, जिसने कमेंट भेजा था कि आपको अधिकार नहीं है किसी को भी फोर्स करने का कि वो बीजेपी को वोट दे। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। और ऐसी नहीं बहुत कमेंट है इस बंदे पे। और फिर इसी बंदे ने कमेंट अपने फेस कमेंट किया, उसने बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा मकसद नहीं था कि किसी की पार्टी किसी की भावना हेट ठेस पहुँचाने का, मैं हेट नहीं फैलाना चाहता था। तो उसने माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि भाई इतने साले अगर आपने कमेंट किया है तो दिन भर में 10-15 कमेंट आएंगे आपके ऊपर, तो बंदा परेशान होएगा, माफ़ी तो मांगेगा। और मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा कमेंट है ये रहा है, इतना इस बंदे को कमेंट मिला है इतना सारा, तो बंदे को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ऐसी इस केस में होएगा। अब जनता समझ चुकी है। और साथियों, ये जो पेज आ रहा है आपके सामने, ये 19 में जो ट्वीट भेजा था अखिलेश यादव ने किया था, तो उसका ही हमने कन्वर्ट किया 19 में। जिन लोगों को हिंदी सुनने में या पढ़ने में परेशानी होती तो वो 19 में पढ़ सकते हो। तो आगे बात करते साथियों। साथियों, अखिलेश यादव ने लास्ट में लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे। तो बात याद आती है नेताजी की, मुलायम सिंह जी की, उनके टाइम में सेम मैनपुरी में ऐसा केस हुआ था, पर उस केस में लेडीज़ थी, दलित लेडीज़ थी, तो कुछ लोगों ने उनके साथ में बदतमीजी करी। और जब ये बात मुलायम जी को पता चली
तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके पुलिस स्टेशन में हल्ला बोला, वहाँ पे प्रदर्शन किया पुलिस स्टेशन के बाहर, और जो लोग थे उनको अरेस्ट कराया। ऐसी आज देखने को मिल रहा है कि जो मुलायम सिंह जी ने किया था बरसों पहले, आज फिर से हुआ है, क्योंकि वही इटावा, वही मैनपुरी, वही उत्तर प्रदेश, वही नेता, वही समाज, वही धरती, वही इतिहास फिर से हुआ है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिर से हुआ है, फिर से लोगों को पता चला कि कौन सी पार्टी जनता के फायदे में सोचती है, जनता के ऊपर बात करती है, कौन सी पार्टी जहाँ पे फायदा मिलता तो मुंह बंद करके बैठ जाती, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं है, यहाँ पे है जनता के फायदे की। और जहाँ पे जनता की फायदे की बात हो तो कैसे मुंह खोल सकते हैं? मुंह तो जब ही खुलेगा, राजनीति जब ही होएगी जब हिंदू मुस्लिम भिड़ेंगे। अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम केस होता तो अभी बवाल मच जाता, अभी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सारे में बवाल मच जाता, हिंदू मुस्लिम हो जाती। पर ये साथियों हिंदू हिंदू का मामला है, तो इसलिए राजनीति नहीं हुई, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, ऐसा जो नारा है इन्होंने दिया, बटोगे तो कटोगे, वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू बट जाएंगे अगर लोगों को पता चली। और फिर न्यूज़ वाले भी बहुत, जैसे यूपी, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो यूपी चैनल है उसको देख सकते हो, उसमें सही बात बताई गई है। बाकी जो गोगी मीडिया है वो इस जो केस है कवर नहीं कर रही, बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कम लोगों ने, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर्स हो रहे हैं जिन्होंने इस केस को कवर किया है अपने अपने, जैसे कि अपने अपने तरीक़ों से अपने विचार जनता के सामने रखे हैं उस हिसाब से। तो साथियों अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जो किसान यूनियन है और यादव छात्र संघ है, वो भी इससे जो केस है उससे नाराज है। उन्होंने भी आज एक आंदोलन किया था, क्योंकि वो पूरी तैयार है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे को। अब मुलायम सिंह जी पास करते हैं कि मुलायम सिंह जी, अगर मुलायम सिंह होते तो मुलायम सिंह कहते कि धोबी प्रचार दे देते। मुलायम सिंह तो नेताजी होते, उन्होंने ये ऐसा बदतमीजी करी है, क्योंकि जिनको नहीं पता, नेताजी अपने टाइम में कुश्ती और पहलवान रह चुके, तो एकदम धोबी प्रचार देते हैं ऐसे लोगों को। और धोबी प्रचार दिया भी था अपने टाइम में, जब भी ऐसी जाति के ऊपर बवाल मचता तो नेताजी सबसे पहले आगे खड़े होते, चाहे ऊंची जात का हो चाहे नीची जात का हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते। वो ऐसे नहीं थे जो राजनीति करे धर्म के मामले में,